अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अंजू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो आज सुबह के बज रहे हैं 7:30। मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है, अभी 7:30 पूरे नहीं हुए हैं, 7:15 का टाइम हो रहा है, 7:20 का आई मीन। तो मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है, आप देख चुके होंगे। मेरे हस्बैंड लाइट गई, लाइट का यही इशू चल रहा है कल से। जितनी गर्मी बढ़ रही है उतनी ज़्यादा लाइट परेशान कर रही है। तो खैर मेरे हस्बैंड गए हैं मेरी बेटी को छोड़ने के लिए ऑटो तक। ऑटो आता है उसके स्कूल जाने के लिए। भैया जी आते हैं, ऑटो वाले भैया जी। तो वो गए हैं उन्हें लेने, मतलब मेरी बेटी को छोड़ने के लिए। तो मैंने अपनी बेटी को चाय और नाश्ता करा दिया था। टिफ़िन में बिस्किट ले जाने के लिए कह रही थी, तो मैंने उसे बिस्किट दे दिए हैं टिफ़िन में और चाय नाश्ता कर गए हैं। आज सोच रही थी आज की छुट्टी है 11 अगस्त को, मगर जी आज 11 अगस्त है, कल रक्षाबंधन है, कल की छुट्टी है उनकी। तो कल मैसेज आया कि मतलब 12 अगस्त की छुट्टी है, 11 की छुट्टी नहीं है। तो आज स्कूल जाने में ऐसी हो रही थी कि नहीं, अल्टरनेट डेज में अगर स्कूल खुलते हैं बंद होते हैं तो बच्चों का यही रहता है, दिल ही नहीं होता है उनका फिर जाने का। और पर्सनली मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे अल्टरनेट डेज में जाएं, बच्चों को भेजा जाए। जैसे एक दिन गए, एक दिन की छुट्टी, एक दिन गए, या तो पूरे हफ्ते की छुट्टी डाल दें या फिर पूरे हफ्ते स्कूल ओपन रहे। अब कल की फिर छुट्टी है, फिर यानी सैटरडे को फिर छुट्टी होगी, सैटरडे संडे की। तो ऐसे ही रहता है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाने के लिए, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी फैमिली को नाश्ता वगैरह करा दिया है। हस्बैंड अब जा रहे हैं अपने काम पर और मेरा बेटा भी उनके पीछे पीछे जा रहा है नीचे अपने दादी दादा के पास। चप्पल पहन के जाओ बेटा, सैंडल पहन के जा रहे हो? गर्मी बहुत हो रही है, सैंडल में और ज़्यादा लगेगी। तो
नीचे ही तो जा रहे हो। तो आज जुमरात का दिन है और हमारे यहाँ बाबा आते हैं, फ़कीर बाबा। तो मैं उन्हीं को ही जा रही हूँ आटा वगैरह देने के लिए। चलिए चलते हैं। तो मैं आटा देकर आ गई हूँ फ़कीर बाबा को। अब उनके लिए चाय बना रही हूँ। कहा था चाय नहीं मिली सुबह से, बेटा चाय बना दो, तो चलिए चाय देकर आते हैं उन्हें। तो मैं यहाँ नीचे वाले पोर्शन में आ गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। साफ़ सफाई तो खैर रोज़ ही होती है, मगर आज नीचे आई थी मैं तो फ़ोन हाथ में था, तो मैंने कहा लाइए कैप्चर कर लेती हूँ। तो ये हमारे नीचे का रूम है, उसी में बेड पड़ा हुआ है, अभी ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ है बेड। तो यहाँ मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, झाड़ पोंछ वगैरह। तो अब मैं यहाँ ऊपर के पोर्शन में आ गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। तो गाइज़ सुबह का टाइम तो ऐसे ही होता है, भाग दौड़ का काम होता है सुबह का। और यहाँ पर 2 जगह सामान है, 2 जगह रहा जा रहा है, तो साफ़ सफाई तो दोनों ही पोर्शन की होगी, नीचे की भी ऊपर की भी। तो बड़े घर में यही तो होता है, साफ़ सफाई, घर को मैनेज करना, डेकोरेट करना, क्लीनिंग वगैरह, ये चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। 1-1.5 घंटा तो साफ़ सफाई में ही लग जाता है सुबह का। फिर नाश्ता वगैरह बनाना, तो पूरे दिन बस हम हाउसवाइफ़ का यही रूटीन है। सुबह का काम कुछ ज़्यादा ही हैवी हो जाता है। तो गाइज़ मैं यहाँ अपने वॉश बेसिन की साफ़ सफाई कर रही हूँ। वॉश बेसिन तो दिन में 2-3 बार साफ़ हो जाता है,
क्योंकि जितना यूज़ होता है इसका, किसी भी चीज़ का, इसका क्या है, किसी भी चीज़ का वो तो हर चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जिस चीज़ का जितना यूज़ होता है वो चीज़ उतनी साफ़ सफाई भी मांगती है। तो वैसे भी इन चीज़ों की तो साफ़ सफाई रेगुलर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसकी वही साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ मैं आप लोगों को लहसुन दिखा रही हूँ। मैंने लगभग 1.5 किलो लहसुन लिया था, इकट्ठा ही ले लिया था, सही रेट में मिल गया था। मैं अब इसे भिगो के अदरक के साथ पीस लूँगी। मैं इकट्ठा ही पीस के रख लेती हूँ लहसुन अदरक। तो मैंने कपड़े वगैरह भी वॉश कर लिए थे, इनके बच्चों के कपड़े थे। मैं नहाई नहीं थी अभी, जब सब काम निपटाने के बाद ही मैं नहा भी लूँगी। तो गाइस सुबह का रूटीन मेरा यहीं तक था, फिर दोपहर की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।